हाय गाइस, फिल्मी फ्यूर में आपका स्वागत है दोस्तों। एल्लारिगु नमस्कारा। कैसे हैं आप सभी? आई एम डैम श्योर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो कल की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, रॉकिंग स्टार यश का टॉक्सिक का टीजर सामने आ चुका था और मैं तो ट्रैवल कर रहा था, कल मैं रिएक्शन नहीं दे पाया, लेकिन हाँ ट्विटर पे मैंने रिएक्शन दिया है। अब यहाँ पर मैं वीडियो में अपना जो है एक व्यूज़ आपके सामने मैं शेयर करना चाहूँगा इस टीज़र को लेकर। कैसा है टीज़र बात करेंगे, और कुछ लोगों को क्यों ये टीज़र खटक रहा है या कुछ लोगों को कुछ अलग ही मतलब लग रहा है, और उसके बाद उनका एक अलग ही माइंडसेट है और वो बाद में वो दिखेगा, बहुत कुछ दिखेगा। थोड़ा सा इनसाइट पर भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूँ टॉक्सिक का टीज़र मुझे कैसा लगा है। खतरनाक, अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, ये जो फ्रेज है, ये जो लाइन है ना, उस पर खरी उतर रही है ये टीज़र। जो पहला आपने क्लिप देखा था यश के बर्थडे के दौरान, तो वहाँ पर तो कुछ अलग ही सीन था। यहाँ पर ये जो टीज़र सामने आया है, चीर कर रख दिया है, खतरनाक निचोड़ कर रख दिया है। और यश जिस हिसाब से गेटअप में नजर आ रहे हैं, रॉकी भाई हमारे, खतरनाक लग रहा है। स्क्रीन पर नजर आएगा वो जो डिसेंसी है, वो जो सीरियसनेस है, और उसमें एक अलग ही चार्म है, एक अलग ही नशा, एक अलग ही मज़ा है, वो स्क्रीन पर नज़र आएगा। वो एग्रेशन, वो एटीट्यूड, वो टॉक्सिसिटी सब नज़र आएगी। टाइटल ही है पिक्चर का टॉक्सिक, तो टॉक्सिक में टॉक्सिसिटी ही होगी ना, वही दिखाई जा रही है और देखने में अलग लग रहा है। ये हम जो बड़े लोग हैं ना, एडल्ट्स जो मैच्योर, उनके लिए है ये फिल्म, बच्चों के लिए फिल्म नहीं है एक्चुअली में देखो तो यार टॉक्सिक का टीज़र मज़ेदार है। और बहुत सारी थियरीज, बहुत सारी बातें जो हैं इस टीज़र को लेकर चल रही है मार्केट में कि क्या रॉकी भाई यश इस फिल्म के अंदर डबल रोल करने वाले हैं। हो सकता है, हो सकता है। देखो सब कुछ पता चल जाएगा आपको, अलग अलग डिटेल्स, इनसाइड डिटेल पता चल जाएगी, लेकिन ये जो है मेन चीज़ है, ये आपको नहीं पता चल पाएगा। इसके लिए आपको थियरीज निकालना पड़ेगा। जो पहला हमने ग्लिम्स देखा था, वहाँ पर रॉकी भाई कहते हैं कि डैडी इज़ होम। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं रॉकी भाई का क्लीन शेवन जो लुक आ रहा है, ये भी एकदम खतरनाक है, किलर है। ये जो लुक आ रहा है वो क्या बोल रहा है, आई एम होम डैडी। तो क्या रॉकिंग स्टार का डबल रोल है? और जो बड़े बड़े बियर्ड और लंबे बाल वाला जो लुक है, क्या ये वाले जो रॉकी हैं इनके पिता है, क्या है वो देखना खास होगा। या फिर जो बियर्ड वाले जो रॉकी भाई दिख रहे हैं, यानी राया जो दिख रहे हैं, तो राया का क्या ये यंग वर्जन है, वो जब हम फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा। लेकिन एक तरह का बहुत ही एक्साइटमेंट क्रिएट हो चुका है। और अगर नेशन वाइड की अगर मैं बात करूँ, वर्ल्ड वाइड की अगर मैं बात करूँ, तो जो बियर्ड वाला जो यश का जो लुक है, उसके बाद अब पहली बार क्लीन शेवन लुक में भी लोग इस तरह, इस अंदाज में देखेंगे। ये बहुत ही अच्छा, एक हिसाब से मैं कहूँगा प्लॉट लाइन या फिर स्क्रीन प्ले, कहानी जो जिस मोड़ पर लेगी फिल्म, इससे क्या होगा ना, जो केजीएफ वाला जो अंदाज़ा, जो उनका बियर्ड वाला जो लुक था, उससे भी हम रूबरू होंगे, वो कनेक्शन आएगा। और साथ ही साथ यश का जो क्लीन शेवन लुक है, मतलब थोड़ा हटकर जो लुक है, उससे भी लोग फैमिलियर हो जाएंगे इस फिल्म के साथ। तो ये एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है, मतलब लग रहा है कि हाँ ये खतरनाक होने वाला कुछ। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बच्चे हैं आजकल, वो कह रहे हैं कि यार केजीएफ के अंदाज से रॉकी भाई निकले नहीं हैं। यहाँ पर आप ये लुक देख सकते हो क्या है, और यहाँ पर कुछ अलग ही है, यहाँ पर अलग ही किस्म का टॉक्सिसिटी है, ठीक है, वो कुछ अलग ही मेंटालिटी का है राया। केजीएफ में उसके एक अलग ही आदर्श थे, उसूल थे, मतलब उसका एक पैरामीटर था और उसका एक लिमिटेशंस भी था, उससे बियॉन्ड नहीं जाता था। यहाँ पर कुछ अलग ही है। वो यहाँ पर पानी कैसा होता है ना, पानी कैसे फैल जाता है, आग कैसे फैल जाता है, राया का कैरेक्टर बिल्कुल वैसा है, यश का कैरेक्टर। ओके, अनप्रेडिक्टेबल है फिलहाल। टीज़र तो पता चल रहा है, अभी ट्रेलर आना बाकी है। अलग अलग लैंग्वेजेस में आपको बता दो, ये पिक्चर जो है रिलीज़ हो रही है, और इंग्लिश और कन्नड़ा में
साइमल्टेनियसली शूट हुई है, पहले इंग्लिश में फिर उसके बाद कन्नड़ा में इस फिल्म की शूटिंग होती थी। तो इंटरनेशनल मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो अगर इंग्लिश में अगर रिलीज़ कर रहे हैं, हालांकि जो इंडियन फिल्में होती हैं अगर ओवरसीज़ मार्केट में देखा जाए तो लोग उसी लैंग्वेज में ही लोग देख लेते हैं या सबटाइटल में लोग देख लेते हैं, या इंडियन कम्युनिटी इतनी ज़्यादा है कि वो देखते हैं। हाँ, लेकिन इंडियन कम्युनिटी के परे जो इंटरनेशनल ऑडियंस है उनको अट्रैक्ट करना है तो इंग्लिश में आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। अच्छा बज़, अच्छा हाइप होगा तो वो ऑडियंस आएगी। और स्पेशली जो गल्फ़ कंट्रीज़ के जो रीजन है वहाँ पर इसको मोनेटाइज करना पड़ेगा, करना चाहिए। अगर मान लो ये जो फिल्म है धुरंधर के साथ रिलीज़ हो रही है, मेरी धुरंधर बहुत ही फेवरेट फिल्म है, उसको मैं लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और टॉक्सिक के लिए भी, तो दोनों ही मेरी फेवरेट फिल्म है। यहाँ पर टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर वाला खेल मैं नहीं करने वाला और ना मैं करने वाला हूँ। मैं इंडियन सिनेमा का लवर हूँ, तो एज अ होल इंडियन सिनेमा सिनेफाइल लवर जो है मेरे अंदर है, तो उस नज़रिए से मैं दोनों फिल्मों को लेकर मैं एक्साइटेड हूँ। ठीक है, विन विन सिचुएशन होगा बॉक्स ऑफिस के लिए, हम सिनेफाइल्स के लिए। ठीक है, बाकी जो फ़ैन वॉर्स है वो अलग बात है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर धुरंधर अगर नॉर्थ में रिलीज़ होती है तो नॉर्थ का बहुत सारा जो एरिया है, जो स्पेस है धुरंधर के पास अगर जाता है, तो उस वॉइड को फुलफ़िल करने के लिए इस फिल्म को गल्फ़ रीजन्स में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। क्योंकि पहला जो पार्ट था धुरंधर का वो गल्फ़ रीजन में रिलीज़ नहीं हुआ था, तो अगर मान लो सेकेंड पार्ट भी अगर नहीं हो पाता है तो टॉक्सिक के पास चांस है कि मेरे ख्याल से 90 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ था धुरंधर को, तो 80-90 करोड़ का कलेक्शन धुरंधर को गल्फ़ रीजन से आ सकता है अगर चला तो। क्योंकि एक्चुअली में केजीएफ के बाद एक बड़ी सी लीगेसी है, बहुत एक अलग ही किस्म का एक्साइटमेंट है। आप पटना चले जाओ, रांची चले जाओ, आसाम चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, सबको पता है यश भाई कौन है, रॉकी भाई कौन है, केजीएफ सबको पता है, और उनकी नेक्स्ट फिल्म ये है सबको पता है। तो वो एक्साइटमेंट है। अब स्क्रीन स्पेस पर डिपेंड करता है ना, कितने स्क्रीन्स मिलते हैं, तो उसके हिसाब से ना पटना वाले लोग भी आएंगे देखने के लिए, इधर वाले अगर नहीं देख पा रहे हैं तो हाँ, फॉरेन कंट्रीज़ में तो यार है ही है। दुबई से तो बहुत सारे मेरे को मैसेज आज भी आते हैं यार, बहरीन से आते हैं, सऊदी अरेबिया से भी आते हैं, काफ़ी लोगों से इंडियंस के बहुत सारे मैसेज आते हैं वहाँ पर जो काम कर रहे हैं, और वहाँ के भी मूल निवासी है उनके भी मैसेज आते हैं यार केजीएफ को लेकर। तो यार गल्फ़ रीजन में तो करना चाहिए अच्छा खासा, फिर बाद में नॉर्थ अमेरिका का जो रीजन है वहाँ पर भी करना चाहिए। फ़िलहाल इस फिल्म को लेकर मैं एक्साइटेड तो हो गया हूँ, बहुत ही अलग किस्म का लगा है। और ये जो आज इसका यंग लुक जो है, क्लीन शेवन लुक है, उसका भी एक पोस्टर आया है, टिकट टू हेल, वो भी एक अलग ही नया कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा है। मतलब हेल में जाओ, टॉक्सिसिटी, अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, मतलब आप मैच्योर हो और आपके अंदर ताकत है, मादा है, इस तरह की कहानी को, इस तरह के स्क्रीन प्ले को बड़े पर्दे पर देखने के लिए तो आप जाओ। तो ये फिल्म वही प्रॉमिस कर रही है, बता रही है, और वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। और कुछ अलग बिल्कुल अलग है ये, इसमें आप इफ़ बट नहीं कर सकते। कुछ ऐसे सीन्स होते हैं, जैसे कि एक जो सीन है, रॉकी भाई जो है एक बंदे को वो कांच से होते हुए घसीट रहे हैं, तो विक्रम वेदा में भी एक सीन था, वो कार का सीन था, यहाँ पे खिड़की का सीन लग रहा है या फिर दरवाजे का सीन लग रहा है। तो वो कुछ है सिमिलर कोरियोग्राफी नज़र आ रही है, लेकिन इसका इंटेंसिटी अलग है, इसका माहौल फील अलग है। और जिस हिसाब से कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा है टॉक्सिक को लेकर, टॉक्सिसिटी को लेकर, अभी तो सिर्फ हीरो नज़र आ रहा है, इसके अंदर हीरोइंस भी है, कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी और रुक्मणी वसंत, ऐसे बहुत सारे एक्ट्रेसेस हैं, उनका भी एक कुछ आने वाला है, और ट्रेलर में शायद दिखा देंगे। और रही बात इंग्लिश की, तो दोस्तों यस, इंग्लिश में करना पड़ेगा, इनको रिलीज़ करना पड़ेगा। हालांकि अभी जो टीज़र सामने आया है हमारे इंडियन लैंग्वेजेस में आए हैं, इंग्लिश में करना चाहिए इसको, और देखते हैं कि कब करते हैं, मेकर्स ही जाने। और मेरे ख्याल से प्रेस मीट के दौरान पता चल जाएगा, इसका प्रेस मीट भी होगा दोस्तों, तो देखते हैं कब प्रेस मीट होता है, लेकिन आई गेस मार्च के फर्स्ट वीक के दौरान तो हो जाना चाहिए।
तब तक धुरंधर का भी ट्रेलर आएगा, वो भी देखेंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन ये टॉक्सिक जो है, टॉक्सिसिटी जो है हमारे दिमाग में भर रही है एक हिसाब से, मतलब हुक्ड कर रही है फिल्म की तरफ हमें। आई एम एक्साइटेड। तो ये मेरा रिएक्शन इस फिल्म को लेकर, ठीक है। क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या ओपिनियन है, ज़रूर बताएं दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन पर। देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय।